हाँ दोस्तों दोस्तों आज है 27 फरवरी 2026। याद रखिएगा। और आज का जितना भी करंट अफेयर बन सकता था वो सारे हम बना करके आ गए हैं। दोस्तों सारे करंट अफेयर कौन बाय वन करके देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बेल आइकन भी जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। यदि आप इंटर लेवल का BSSC CGL का या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर विजिट कर सकते। इसमें बहुत सारे सेट का संग्रह किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है CM श्री स्कूल किस राज्य में शुरू किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हरियाणा। PM श्री स्कूल शुरू करने वाला हरियाणा बना पहला राज्य। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे हरियाणा सरकार ने केंद्र की PM श्री योजना की तर्ज पर राज्य के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए CM श्री, याद रखिए CM श्री स्कूल योजना शुरू की है। यह पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत CBSE पाठ्यक्रम में स्मार्ट कक्षा और डिजिटल सुविधाओं वाले हाईटेक स्कूल विकसित करेगी, जिसमें EWS श्रेणी के लिए 25% सीटें आरक्षित होगी। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए आरक्षण, स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएगी। उसके बाद देखिए शिक्षा नीति, यह पहल ANEP 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हरियाणा से जुड़ी प्रमुख जानकारी, ठीक है। देखिए हरियाणा राज्य का ये मैप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राजधानी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। उसका मुख्यमंत्री CM नायब सिंह सैनी है। राज्यपाल गवर्नर प्रोफेसर आशीष कुमार घोष है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को। और प्रमुख उत्पादन कृषि गेहूं चावल धान है। और गन्ना कपास सरसों और दुग्ध उत्पादन है। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ का सांग स्वांग धमाल फाग खोड़िया डैफ घूमर और झूमर। याद रखिएगा। प्रशासनिक विभाग है 22 जिले। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रमुख राज्य योजना है। देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बालिकाओं की शिक्षा व कल्याण हेतु। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सारे देखिए। उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु। उसके बाद नेक्स्ट अभ्युदय योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग। याद रखिए। उसके बाद बिहार मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, छात्राओं को साइकिल वितरण। याद रखिए। कन्या उत्थान योजना, बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन। याद रखिएगा। ये सब बिहार की है, ये यूपी का है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का है। देखिए यहाँ पे लाडली बहन योजना, महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता। याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं की शिक्षा व भविष्य सुरक्षा। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा। उसके बाद देखिए राजस्थान की है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। उसके बाद इंदिरा रसोई योजना, सस्ती दर पर भोजन। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र की देखिए यहाँ पे मांझी कन्या भाग्यश्री योजना, बालिका जन्म प्रोत्साहन। उसके बाद देखिए शिव भोजन थाली योजना, सस्ती भोजन योजना। और महाज्योति योजना, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए गुजरात की योजना है कन्या केलवानी योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। उसके बाद मुख्यमंत्री अमृत योजना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सहायता। उसके बाद बाल बंधु कल्याण योजना, आदिवासी विकास। उसके बाद देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल की है लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं को आर्थिक सहायता। कन्याश्री योजना, बालिका शिक्षा व विवाह रोकथाम। याद रखिएगा। उसके बाद सबूज साथी योजना, छात्रों को साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु की है अम्मा कैंटीन योजना, सस्ती भोजन सेवा। उसके बाद पुडुमई पेन योजना, छात्राओं को आर्थिक सहायता।
उसके बाद मुख्यमंत्री मुफ्त बस यात्रा योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कर्नाटक की है अन्न भाग्य योजना, मुफ्त राशन। उसके बाद देखिए शक्ति योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। और गृह लक्ष्मी योजना, महिला मुखिया को आर्थिक सहायता। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए तेलंगाना की है रैथु बंधु योजना, किसानों को आर्थिक सहायता। उसके बाद देखिए दलित बंधु योजना, दलित परिवारों को वित्तीय सहायता। उसके बाद आसरा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। उसके बाद आंध्र प्रदेश जगन्ना अम्मा बोड़ी योजना, छात्रों की माताओं को सहायता। याद रखिएगा YSR राइथु भरोसा, किसानों के लिए सहायता। और YSR आरोग्य श्री योजना, स्वास्थ्य बीमा। याद रखिए। उसके बाद उड़ीसा के कलिया योजना, किसानों के लिए सहायता। उसके बाद देखिए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, स्वास्थ्य सेवा। उसके बाद मिशन शक्ति योजना, महिला स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, महिलाओं को आर्थिक सहायता। उसका सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, किशोरियों के लिए। उसके बाद गुरुजी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, छात्रों को शिक्षा ऋण। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत ने वन और वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन ए नेपाल। देखिए यहाँ पे भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वन और वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल के वन मंत्री माधव प्रसाद चौलागैन ने इस साझा पारिस्थितिकी तंत्र और सीमा पार वन्य जीव गलियारा के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया। उसके बाद समझौता भारत नेपाल की 1950 की मैत्री संधि के तहत साझा पर्यावरणीय चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम है। याद रखिएगा। उसके बाद पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी भारत। देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत ने फरवरी 2026 जीरो प्राइज नामक पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया है। यह पुरस्कार सीधे तौर पर हवा, पानी और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए स्वास्थ्य स्वतंत्र रूप से सत्यापित वेरीफाइड कार्यों से जुड़ा है, जो वित्तीय पुरस्कार के साथ प्रदूषण को कमी को जोड़ता है। उसका महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में ठोस परिणामों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए AI हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम में किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड। याद रखिए राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड। देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस NBEMS ने हाल ही में यूट्यूब पर हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर एक लाइव सत्र आयोजित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट तारीख यह रिकॉर्ड 25 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। दर्शकों की संख्या इस लाइव सेशन के दौरान एक समय में सबसे अधिक 17,999 डॉक्टर एक साथ जुड़े थे। नेतृत्व पहल NBEMS के अध्यक्ष और नेशनल मेडिकल कमीशन, याद रखिएगा NMC के चेयरमैन डॉक्टर अभिजात सेठ के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रमुख भारतीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए 1 सबसे बड़ा योग शस्त्र सूरत गुजरात में सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा ढोल वादन कार्यक्रम महाराष्ट्र में हजारों कलाकारों द्वारा सामूहिक ढोल वादन। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मानव तिरंगा भारत, लोगों द्वारा मानव श्रृंखला में तिरंगा निर्माण। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4th नंबर, चौथा 24 घंटे में सबसे अधिक वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश, एक दिन में करोड़ों पौधे लगाए गए। याद रहे उत्तर प्रदेश
में एक दिन में करोड़ पौधे लगाए गए। उसके बाद देखिए पांचवा सबसे बड़ा भजन या कोयर गायन भारत, हजारों लोगों द्वारा सामूहिक भजन गायन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए देखिए हाल ही में किस देश ने 40 देश के पोल्ट्री और अंडे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन बी सऊदी अरब। देखिए यहाँ पे कहा गया है सऊदी अरब ने वर्ल्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों और जन स्वास्थ्य सुरक्षा चिंताओं के कारण कारण भारत सहित 40 देशों के अंडे और पोल्ट्री प्रोडक्ट मुर्गी के मांस और आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सऊदी अरब फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA द्वारा लिया गया है, जो मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम है। याद रखिएगा। उसके बाद प्रभावित देश भारत के अलावा इसमें बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, ईरान और यूके जैसे देशों पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि 16 अन्य देशों के कुछ हिस्सा पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस रेलवे जोन ने रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे रेल पार्सल ऐप, देखिए यहाँ पे कहा गया है दक्षिण मध्य रेलवे SCR ने 25 से 26 फरवरी 2026 को हैदराबाद में रेल पार्सल ऐप का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो डोर टू डोर पार्सल बुकिंग और डिलीवरी सुविधा प्रदान करता है और अपनी तरह की पहली पहल जिसका उद्देश्य पार्सल बुकिंग को तेज, पारदर्शी और आसान बनाना है। नेक्स्ट डोर टू डोर सेवा, आपके घर से पार्सल पिकअप और डिलीवरी की सुविधा। उसके बाद डिजिटल भुगतान, UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित भुगतान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए रेलवे जो उनके मुख्यालय मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, उसका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। याद रखिएगा इस सारे के मुख्यालय है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता गार्डन रीच, उसका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, उसके दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, मेट्रो रेलवे कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। याद रखिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। वे इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले राजनेता वैश्विक नेता बन गए हैं। अन्य नेताओं से तुलना, वे इंस्टाग्राम पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 15 मिलियन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला 14.4 मिलियन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 11.6 मिलियन से बहुत आगे हैं। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सफर, पीएम मोदी ने 2014 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। उनकी पहली पोस्ट 2014 में म्यांमार में हुए आसियान शिखर सम्मेलन से जुड़ी थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए टॉप मोस्ट फॉलोअर्स इंस्टाग्राम अकाउंट, देखिए इंस्टाग्राम ऑफिशियल लगभग 700, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगभग 661 मिलियन। याद रखिएगा। लियोनल मेसी लगभग 511 मिलियन। सेलेना गोजेम याद रखिए लगभग 415 मिलियन। काइली जेनर लगभग 391 मिलियन। उसका ड्वायन जॉनसन लगभग 390 मिलियन। उसका अरीना ग्रैंडे लगभग 372 मिलियन। उसके बाद किम कार्दाशियन लगभग 353 मिलियन। उसके बाद देखिए बियोंस लगभग 307 मिलियन। उसका कोखले कार्दाशियन लगभग 299 मिलियन। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए जतिंदर मेहरा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
वह क्या थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उद्योगपति। देखिए यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री के दिग्गज जतिंदर मेहरा को भारतीय स्टील उद्योग का एक स्तंभ माना जाता था। उन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। उसका एसआर समूह से जुड़ाव, वे लंबे समय तक एसआर ग्रुप से जुड़े रहे और एसआर स्टील के 22 चेयरमैन और डायरेक्टर जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 27 फरवरी। यहाँ देखिए विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए परिवहन का प्रमुख दिवस, देखिए 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी डार्विन दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस, उसके 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत, उसके 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग। याद रखिएगा लाइक कमेंट शेयर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।